अगर आप भी रिंकू सिंह और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी और सच्चा इंसान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई और कोलकाता के बीच हुए इस कांटे के मुकाबले में केकेआर की हार के बाद जब रिंकू सिंह रोहित शर्मा से मिले तो रिंकू ने कुछ ऐसा कर दिया कि आज पूरा हिंदुस्तान इस युवा खिलाड़ी के संस्कारों को सलाम कर रहा है। रिंकू सिंह ने इसके बाद अपनी कप्तानी और मुंबई की जीत पर एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार रिंकू सिंह ने रोहित शर्मा के लिए क्या कहा और क्यों वो हार के बाद भी चर्चा में है, आपको उनका बयान और वो पूरा वाक्य भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में से बेहतर फिनिशर कौन है? नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बेंगलुरु के बाद अब मुंबई के ऐतिहासिक और खचाखच भरे वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2026 का एक ऐसा महामुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह भिड़ंत दोनों ही टीमों के लिए टूर्नामेंट के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी थी। लेकिन मैच शुरू होने के कुछ ही देर बाद केकेआर के लिए मुसीबत का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उनके नियमित और अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे की हैमस्ट्रिंग अचानक खिंच गई। रहाणे, जो अपनी बल्लेबाजी के दौरान शानदार लय में थे, इंजरी के कारण फील्डिंग के लिए मैदान पर वापस नहीं आ सके। ऐसे नाजुक और चुनौतीपूर्ण समय में केकेआर मैनेजमेंट ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया और कप्तानी की भारी भरकम जिम्मेदारी आनन फानन में युवा स्टार रिंकू सिंह के कंधों पर डाल दी। मैच के पहले भाग के रोमांच की बात करें तो टॉस की बाजी हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्योता पाकर मैदान पर उतरी केकेआर की टीम ने वानखेड़े की उस सपाट और बल्लेबाजों की मददगार पिच पर रनों का ऐसा जबरदस्त अंबार लगा दिया जिसने मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी हैमस्ट्रिंग चोटिल होने से पहले मैदान के चारों तरफ क्लासिकल शॉट्स की झड़ी लगा दी और महज 40 गेंदों में 67 रनों की एक बेहद सधी हुई कप्तानी पारी खेली। रहाणे का साथ बखूबी निभाया युवा सनसनी अंग कृष रघुवंशी ने, जिन्होंने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए मात्र 29 गेंदों में 51 रनों का विस्फोटक अर्धशतक जड़कर मुंबई के दिग्गज गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी पारियों और अंत में रिंकू सिंह के छोटे मगर प्रभावी कैमियों की बदौलत केकेआर ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 220 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा पहाड़नुमा स्कोर खड़ा कर दिया था। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर 221 रनों का लक्ष्य वैसे तो किसी भी टीम के लिए एक अभेद्य किला माना जाता है, लेकिन 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस और उनके बल्लेबाजों के इरादे आज कुछ और ही इतिहास रचने के थे। जैसे ही लक्ष्य का पीछा करने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज मैदान पर उतरे, वानखेड़े के शोर ने केकेआर के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। मुंबई के ओपनर्स ने पहली ही गेंद से केकेआर के आक्रमण के धागे खोल दिए। रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ने ओपनिंग करते हुए क्रीज पर ऐसा चक्रवात लाया कि रिंकू सिंह की नई नवेली कप्तानी और उनकी तमाम फील्डिंग सजावट धरी की धरी रह गई। खास तौर पर हिटमैन रोहित शर्मा आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने महज 38 गेंदों में 205.26 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 78 रनों की ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसे देखकर केकेआर का हर गेंदबाज पानी मांगता नजर आया। रोहित ने अपनी इस पारी के दौरान 6 कलात्मक चौके और 6 गगनचुंबी छक्के जड़े। रोहित की इस आंधी का असर यह हुआ कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही मुंबई ने बिना कोई विकेट खोए 80 रन ठोक दिए थे। रोहित के साथ दूसरे छोर पर रायन रिकेल्टन ने भी तबाही मचाते हुए 80 रनों की नाबाद पारी खेली। कप्तान के तौर पर रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी। वे लगातार गेंदबाजों के पास जाकर उन्हें बीच बीच में समझाते रहे। वरुण चक्रवर्ती की फिरकी और वैभव अरोड़ा की गति को लेकर नई नई ट्रिक्स भी सेट की। लेकिन आज रोहित शर्मा और मुंबई की किस्मत के सामने कोई भी मानवीय तरकीब काम नहीं कर रही थी। मुंबई इंडियंस ने इस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को महज 14.2 ओवरों में ही मात्र 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। केकेआर को न केवल एक करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि इस विस्फोटक हार ने उनके नेट रन रेट को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पर जब मुंबई इंडियंस ने इस विशाल लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया, तब चारों तरफ नीली जर्सी वाले फैंस का शोर अपने चरम पर था। लेकिन इस करारी और एक तरफा हार के तुरंत बाद मैदान के बीचों बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने न केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को भावुक कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी संस्कारों की एक नई बहस छेड़ दी। यह वाकई में एक ऐसा दिल जीतने वाला लम्हा था जिसे क्रिकेट के इतिहास में सालों तक याद रखा जाएगा।
हार के गहरे गम और कप्तानी के भारी दबाव के बावजूद केकेआर के युवा सितारे रिंकू सिंह ने खेल भावना की सारी मर्यादाओं को ऊपर रखते हुए सीधे हिटमैन रोहित शर्मा की तरफ रुख किया। वानखेड़े के खचाखच भरे स्टैंड्स और दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की नजरों के सामने रिंकू सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के झुककर रोहित शर्मा के पैर छुए और बड़े ही आदर के साथ उनका आशीर्वाद लिया। रिंकू सिंह बचपन से ही रोहित शर्मा के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और वे उन्हें न केवल अपना आदर्श मानते हैं बल्कि अपना गुरु भी स्वीकार करते हैं। मैदान पर सरेआम अपने सीनियर खिलाड़ी के प्रति ऐसा समर्पण दिखाना यह साबित करता है कि रिंकू आज भी अपनी जड़ों और भारतीय संस्कारों से जुड़े हुए हैं। रोहित ने भी बड़े भाई की तरह मुस्कुराते हुए रिंकू को उठाया और गले से लगा लिया, जिससे पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू और रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। वानखेड़े के मैदान पर उस ऐतिहासिक भिड़ंत के खत्म होने के बाद जो भावुक दृश्य पूरी दुनिया ने देखा, उसने क्रिकेट के खेल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मैच की कड़वाहट को किनारे रखते हुए और अपनी कप्तानी की पहली हार के गम को भूलकर केकेआर के युवा सितारे रिंकू सिंह ने जिस तरह का बड़प्पन दिखाया, उसने करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। इस भावुक मुलाकात और रोहित शर्मा के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को व्यक्त करते हुए रिंकू सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आकर एक बहुत ही विस्तृत, भावुक और सनसनीखेज खुलासा किया। रिंकू ने अपनी आंखों में एक अलग ही चमक और सम्मान का भाव लिए हुए कहा, सच कहूं तो आज एक खिलाड़ी के तौर पर और विशेष रूप से आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले के कार्यवाहक कप्तान के रूप में मुझे इस करारी और एक तरफा हार का बहुत गहरा व्यक्तिगत दुख तो जरूर है, लेकिन मुझे पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार करने में कतई कोई शर्म या हिचकिचाहट नहीं है कि आज हम किसी साधारण टीम या किसी सामान्य बल्लेबाजी क्रम से नहीं हारे हैं, बल्कि आज हम रोहित भैया के उस खौफनाक और विनाशकारी तूफान की चपेट में आ गए थे जिसने हमारी हफ्तों की मेहनत और हमारी पूरी की पूरी रणनीतिक प्लानिंग को पल भर में तहस नहस कर दिया। क्रिकेट की दुनिया का यह सबसे कड़वा और नंगा सच है कि जब रोहित भैया अपनी उस विस्फोटक असली फॉर्म में होते हैं और इस तरह की बेखौफ और निडर बल्लेबाजी करते हैं, तो दुनिया का कोई भी चतुर कप्तान, कोई भी महान रणनीतिकार या कोई भी घातक से घातक गेंदबाज उन्हें बाउंड्री लगाने या स्टेडियम के बाहर छक्के जड़ने से नहीं रोक सकता। आज उन्होंने बल्लेबाजी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। रिंकू ने अपनी कप्तानी के उस अचानक मिले अनुभव और मैच की कठिन परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए आगे विस्तार से बताया।